समक्ष राहुल गांधी का वो सवाल जिसमें उन्होंने पूछा था कि 15 जून को क्या हुआ और कहां हुआ, इसका जवाब अब मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए तुरंत कई चीजें पता नहीं लग पाती। लेकिन अब जब 15 जून की पिक्चर क्लियर हुई है, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर 15 जून को चीन और भारतीय सेना के बीच में क्या क्या हुआ। मामला जुड़ा था 6 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत से, क्योंकि इस दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि चीन के सैनिकों ने जहां जबरन अस्थायी पोस्ट बनाए हैं, वो उन पोस्ट को नष्ट करेगा। लेकिन चीन ने जब इन पोस्ट को ध्वस्त नहीं किया तो भारतीय सेना ने कर दिया, जिससे चीन बौखला गया। 15 जून को भी बाकी बचे अस्थायी स्ट्रक्चर हटाने पर बातचीत हुई और तय हुआ कि चीन का एक टेंट तो ठीक एलएसी के सामने लगा है, उसे भी हटाया जाएगा, क्योंकि सीमा पर टेंट लगाने के भी नियम होते हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी होता है। चीन ने पहले तो हामी भरी थी, लेकिन 15 जून की शाम को जब बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू, जो शहीद हो गए, वो एलएसी पर यही देखने गए थे कि चीन ने बात मानी भी है या नहीं। खुद शांत और सौम्य स्वभाव का होने की वजह से कर्नल संतोष को भरोसा था कि वो चीन को समझा लेंगे, इसलिए वो खुद ही 30 से 35 सैनिकों की टुकड़ी के साथ मौके पर गए थे। लेकिन मौके पर पहुंचकर कर्नल संतोष देखते हैं कि चीन ने वहां पर एक नया स्ट्रक्चर बनाकर खड़ा कर दिया है। यहां कर्नल संतोष को हमेशा दिखने वाले चीनी सैनिक नहीं दिखे। यहां ऐसे सैनिकों की तैनाती थी जिन्हें एलएसी पर नियमों और परंपराओं का अता पता ही नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि गुस्ताख चीन ने यहां नए सैनिकों की तैनाती कर दी थी। कर्नल संतोष ने जैसे ही उन चीनी सैनिकों से बातचीत शुरू की तो चीन के एक सैनिक ने आगे बढ़कर कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ धक्का मुक्की भारतीय सैनिकों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई और उन्होंने चीन के सैनिकों की पिटाई कर दी। ये 15 जून को जो कुछ हुआ उसका पहला पार्ट था। भारत के सैनिकों ने वहां मौजूद चीन की पोस्ट को भी नष्ट कर दिया। लड़ाई में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। कर्नल संतोष बाबू को आभास हो गया था कि ये मामला बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने घायल सैनिकों को पोस्ट पर वापस भेजा और वहां से बड़े सैनिकों की तादाद बुलवा ली। तब घाटी पर लड़ाई का दूसरा पार्ट शुरू हुआ। जब तक कर्नल संतोष की टीम आगे बढ़ती, उससे पहले चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा ली थी। रात करीब 9 बजे तक चले इस दूसरे राउंड में कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए और जैसे ही पिता के समान कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर भारतीय सैनिकों को लगी तो उनका खून खौल उठा। यहां से विवाद का तीसरा हिस्सा शुरू हुआ। सीमा पर 400 से 500 सैनिक इकट्ठा हुए और दोनों सेनाओं के बीच में जमकर टकराव हुआ, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के भी 40 से 50 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, लेकिन चीन ने इसे स्वीकारने से इनकार कर दिया है। तीसरी लड़ाई के दौरान दोनों देशों के कई सैनिक लड़ते लड़ते गलवान नदी में गिर गए। इसी बीच भारतीय सैनिकों ने उस जगह पर हमला किया जहां चीन का कर्नल खड़ा था। उसे जिंदा पकड़कर वहां मौजूद चीन के 7 सैनिकों को तुरंत मार गिराया। भारत के कुछ सैनिकों ने चीन के सैनिकों का भागते हुए पीछा भी किया, जिस वजह से कई भारतीय जवान भी चीन के कब्जे में आ गए। लेकिन गुरुवार शाम को चीन ने भारतीय सैनिकों को भारत को वापस दिया, तो बदले में भारत ने भी उसके कर्नल और पकड़े गए कुछ सैनिकों को छोड़ दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 जून की लड़ाई में भारतीय सेना ने अनुशासन नहीं तोड़ा, चीन के साथ समझौते को नहीं तोड़ा। जबकि चीन के सैनिकों ने चालाकी से लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, उसमें नुकीली कीलें लगाकर। भारत के सैनिकों का साफ कहना है कि भारत से ज्यादा चीन को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अलग अलग सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि चीन के 40 से 50 सैनिक इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। खैर, चीन अपनी इस हार को दुनिया के सामने कभी नहीं लाएगा।